जिन लोगों को नहीं भी पसंद डीएसए वो भी कंटिन्यूअसली करते जा रहे हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट एंड देन दे इवेंचुअली फेल एंड देन दे गिव अप। अभी फर्स्ट ईयर के बच्चे टेंशन ले रहे होते हैं कि जॉब कैसे होगी क्या नहीं होगी। यार लाइफ में आपको सिर्फ जॉब ही करनी है क्या, या कुछ मीनिंगफुल लाइफ जीनी है एज अ डेवलपर, या कुछ मीनिंगफुल काम करना है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिन भर बैठ के YouTube पे वीडियो ट्यूटोरियल्स देखते रहते हैं, कोडिंग ट्यूटोरियल्स देखते रहते हैं, रोड मैप की वीडियोस देखते रहते हैं, इंस्पायर होते रहते हैं कि हम डेवलपर बनेंगे, हम प्रोजेक्ट करेंगे। बट जब आप कुछ भी बेसिक करने भी जाते हो, एक टू डू ऐप बनाने जाते हो, तब भी आप फंस जाते हो। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अभी अगर मैं उनको बोलूं कि आप इंटरनेट एक्सेस बंद करो, सब कुछ बंद करो, आपके पास एक रिएक्ट प्रोजेक्ट है, एक स्वेल्ट प्रोजेक्ट है और इसमें एक टू डू ऐप बनाओ विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। कितने लोग हैं जो उसको बग फ्री बना सकते हैं, सारे फीचर्स के साथ बना सकते हैं कि एडिट हो, डिलीट हो, मॉडिफाई हो, टास्क रीअरेंज हो, कुछ भी सारी चीजें। मेरे हिसाब से ये लोग बहुत कम है। ये आप अगर वीडियो देख रहे हो और आप इनमें से हो जो ये नहीं कर सकते, तो ये वीडियो आपके लिए है। सी आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि आप लोग क्या करते हो, आप कोई चीज जब बनाते हो तो आपको लगता है उसके लिए आपको सीखना है पहले, जो कि सही बात है, जो कि लॉजिकल सेंस लगता है कि अगर आपको कुछ बनाना है तो आप कुछ सीखोगे, बनाना है सीखोगे, है ना। कोडिंग में जो चीज मेरे लिए काम करी और जो मैंने देखा है बाकी लोगों के लिए भी काम करती है, यूजुअली क्या होता है जब आप लर्निंग स्टेज में होते हो ना, और बेसिक चीजें कर रहे हो, जैसे वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, उसमें आप बनाना शुरू कर देते हो और फिर सीखते हो साथ साथ। जैसे सपोज मैंने जब कोडिंग स्टार्ट करी थी तो मेरे को याद है आज भी, मैंने फर्स्ट आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट एप्स जो मैंने बनाई थी वो एक स्टोन पेपर सीजर गेम थी जावास्क्रिप्ट jQuery के साथ। एंड मेरे को नहीं आता था, मेरे को ये भी नहीं आता था कि वो स्टोन पेपर सीजर के बटन्स में बना के क्लिक हैंडल पे कैसे करूंगा, लेकिन मैंने वो स्टार्ट करा एंड अलोंग द वे जहां जहां मैं फंसता जा रहा था वहां मैंने चीजें सीखी। ठीक है, इसके दो एडवांटेज है। पहला एडवांटेज तो ये है कि अब आपके पास एक मिशन है कि आपको कहां तक सीखना है, कि इतना सीखना है बस कि जितने में आपकी वो एप्लीकेशन चल जाए, आपका वो कोड चल जाए, है ना। सेकंड चीज ये है, बिकॉज आपके पास एक ऐप है, एक एंड रिजल्ट है, एक गोल है, तो आप मोटिवेटेड रहते हो। बिकॉज सीखने का क्या है, सीखने का तो कोई अंत नहीं है। अगर आप कोडिंग सीखना शुरू करोगे तो आप तो स्टार्ट करो और फिर सीखते ही जाओ। इनफाइनाइट टेक्नोलॉजीज है, इनफाइनाइट कंटेंट है, नॉलेज है आप जो कंज्यूम कर सकते हो। तो इसलिए आपकी पहली अप्रोच ये नहीं होनी चाहिए कि अगर आप फंसे हुए हो तो कि अगर मेरे को फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट सीखना है तो आप शुरू हो जाओ। आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि मेरे को ये वाली स्पेसिफिक ऐप बनानी है, ये वाली गेम बनानी है, ये चीज सीखनी है। सपोज आपका गोल है कि आपको फ्लैपी बर्ड बनाना है ना। फ्लैपी बर्ड बहुत लोगों को गेम पता है, जिसमें वो टैप करो तो वो ऊपर ऊपर जंप करता है। अगर आपका ये एम है तो आप क्या करोगे, आप फ्लैपी बर्ड गेम बनाने से शुरू करोगे। नाउ इमेजिन कि आपको पता भी नहीं है कि स्टार्ट कहां से करना है ना। वर्स्ट केस सिनेरियो तो यही है कि आपको पता भी नहीं है आपने स्टार्ट कहां से करना है। तो आप क्या करोगे, आप गूगल पे जाओगे, आप लिखोगे हाउ टू मेक अ फ्लैपी बर्ड गेम। उसका फिर आप एक ट्यूटोरियल, शायद फ्लैपी बर्ड तो क्योंकि देखो पॉपुलर है तो आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा, बट आपने सपोज फ्लैपी बर्ड का एक वेरिएशन सा बनाना है कि कुछ अलग सी चीज बनानी है, कि बैकग्राउंड अलग है, वो कैरेक्टर अलग है, कुछ भी, तो आप उसका ट्यूटोरियल फॉलो करके आप फिर सीखोगे कि कैनवस क्या होता है। आप फिर सीखोगे कि कैनवस HTML में कैनवस को जावास्क्रिप्ट के साथ कैसे यूज करते हैं, वो फ्रेम्स कैसे आगे करते हैं धीरे धीरे, है ना, वो ड्रॉ कैसे करते हैं चीजें ऑन द स्क्रीन, एंड देन वो टैब को कैसे रिसीव करते हैं। तो ये फिर सारी चीजें आप सीखोगे जब आप एक ऐप ओरिएंटेड माइंडसेट से चल रहे हो कि मैं एक ये स्पेसिफिक चीज कैसे बनाऊं। अगर आप कहोगे कि मेरे को फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट सीखना है तो फिर तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, और फिर आप थ्योरी भी सीख सकते हो, प्रैक्टिकल भी सीख सकते हो। सेकंड चीज ये है विच आई ऑल्सो फील कि मैंने बहुत ज्यादा नहीं करा बट आई थिंक करना चाहिए, इसकी थोड़ा सा डेविएशन अवॉइड करो जब आप सीख रहे हो। मतलब थोड़ा बहुत ठीक है, बट एकदम से, जैसे कुछ लोग होते हैं जो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी सीख रहे हैं, वेब डेवलपमेंट भी सीख रहे हैं, डीएसए भी सीख रहे हैं, सब कुछ सीख रहे हैं। क्यों, मैं उनसे पूछता हूँ क्यों, तो वो कहते हैं डीएसए मैं सीख रहा हूँ जॉब के लिए, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीख रहा हूँ क्योंकि इंटरेस्ट है, और वेब डी सीख रहा हूँ क्योंकि सब बोल रहे हैं। तो ये जो है ये तो बिल्कुल ही गलत मेंटालिटी है। बिकॉज सी आपको ना एक चीज अभी रियलाइज शायद हो या ना हो, क्योंकि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो या मतलब ऐसे कोई अर्ली हो करियर में, तो आपको लगेगा कि डीएसए सीख लेना चाहिए, या यू नो जो लोगों को बोला जा रहा है, जो मेरे सीनियर्स बोल रहे हैं, जूनियर्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मैं वही कर लेता हूँ। रियल वर्ल्ड इट्स नॉट एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्पेशली अगर आप इंडिया में हो, जैसे इंडिया में वीडियो देख रहे हो। इंडिया में क्या है, 11th-12th में जेई बटसैट भीड़ चाल लगी हुई है, IIT एग्जाम में लाखों बच्चे बैठते हैं, कुछ बच्चों का ही होता है सिलेक्शन। तो वो मेंटालिटी ना बहुत डीपली एम्बेडेड है हमारे दिमागों में कि अगर ये चीज है और अगर हमने वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कोर्स फॉलो करा तभी हम क्रैक कर पाएंगे, विच इज ट्रू। 11th-12th के क्लास में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ रहे हो तभी आप कर पाओगे, लेकिन दैट इज नॉट ट्रू जब आप रियल वर्ल्ड में आते हो। बिकॉज रियल वर्ल्ड में क्या है, रियल वर्ल्ड
वर्ल्ड में आप यू विल बी अ विनर अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करो, है ना, और वो सक्सेसफुल हो जाए। यू विल बी अ विनर अगर आपको सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट बहुत अच्छे से आता है तो आप एक मोबाइल इंजीनियर बन सकते हो। यू विल बी अ विनर आप अगर वेब डेवलपमेंट बहुत अच्छे से करो। यू विल बी अ विनर अगर आप मैनेजर बहुत अच्छे हो। तो बहुत सारे तरीके हैं जीतने के, है ना। 11th-12th नहीं है ये कि एक ही चीज आपकी पॉसिबिलिटी है अगर आपको आईआईटी क्रैक करना है। यहाँ पर बहुत सारे लोग फंस जाते हैं बिकॉज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डीएसए सबसे ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि बहुत सारी कंपनीज का कॉम्पिटिटिव इंटरव्यू राउंड में वो होता है कि क्वेश्चन आंसर डीएसए बेस्ड होता है। एंड जिन लोगों को नहीं भी पसंद डीएसए वो भी कंटिन्यूअसली करते जा रहे हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट एंड देन दे इवेंचुअली फेल एंड देन दे गिव अप, है ना। तो यहाँ पर व्हाट यू हैव टू रियलाइज इज बेट ऑन योर स्ट्रेंथ्स, बेट ऑन योर इंटरेस्ट। स्ट्रेंथ्स भी क्या मतलब, जॉब मिल जाएगी यार, अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में हो मिल जाएगी। अभी फर्स्ट ईयर के बच्चे टेंशन ले रहे होते हैं कि जॉब कैसे होगी क्या नहीं होगी। यार लाइफ में आपको सिर्फ जॉब ही करनी है क्या, या कुछ मीनिंगफुल लाइफ जीनी है एज अ डेवलपर, या कुछ मीनिंगफुल काम करना है। डोंट सी डेवलपमेंट या कोडिंग एज अ मीन्स टू एन एंड, क्योंकि वो आपको फिर वो वाली जॉब्स तो बहुत सारी है। आप प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हो, आप क्या होता है वो एजाइल में वो स्प्रिंट वाले जो लोग होते हैं, हु आर जस्ट टेकिंग रेगुलर अपडेट्स। आप एचआर बन सकते हो, आप कितने सारे फालतू रोल्स हैं, कितनी सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। अगर आप कोडिंग जैसा नीश पकड़ रहे हो जिसमें एक्चुअली लाइक यू कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस जस्ट सिटिंग ऑन योर ओन कंप्यूटर फॉर सो मेनी आवर्स एंड खुद से आप एक इंडस्ट्री बना सकते हो, खुद से चीजें कर सकते हो, तो उसका यूज करो। उसका यूज सिर्फ ये मत करो कि मेरे को जॉब लेनी है इसलिए जो मेरे को पढ़ाया जाएगा वो मैं कर सकता हूँ। इफ यू आर इन अ सिचुएशन जहां पर यू कैन एक्सप्लोर, आपके पास टाइम है, आप अपने इंटरेस्ट एक्सप्लोर कर सकते हो, तो डू दैट। सी मेरे लिए क्या ना आसान है थोड़ा, एंड आई नो हर बंदे की सिचुएशन अलग होती है, बट मैंने जो ये चीज करी, मैंने आई थिंक कोडिंग स्टार्ट करी थी अराउंड 8th-9th क्लास में, एंड आई डिड इट फॉर द नेक्स्ट 4-5 years जस्ट आउट ऑफ प्योर इंटरेस्ट। बिकॉज मेरा कोई इंसेंटिव तो था नहीं, मेरे को ऐसा तो है नहीं 9th क्लास में जॉब चाहिए, 8th में जॉब चाहिए। मैंने बहुत सारी चीजें खुद से सीखी, मैंने फ्रीलांसिंग खुद से करी, मैंने यूट्यूब चैनल भी ये 10th क्लास में स्टार्ट कर दिया था, कोडडैम। मैंने बहुत सारी गेम्स बनाई, मैंने अपने ऑनलाइन फ्रेंड्स के साथ 1-2 कंपनीज भी खोली, थीम बिल्डिंग, थीम सेलिंग वाली, की ब्लॉगर थीम्स हम बनाते थे, सब कुछ करते थे। तो मैंने बहुत सारी चीजें आउट ऑफ इंटरेस्ट करी है, एंड दैट इज व्हाई लाइक आई फील कि अभी 10 साल बाद भी इफ आई एम डूइंग प्रोग्रामिंग आई डोंट फील लाइक बॉन्ड कि यार हो गया अभी कोड नहीं करना। एवरी डे आई एम लाइक सॉर्ट ऑफ एक्साइटेड कि आज क्या नई चीज आई है, क्या नया कर सकते हैं, कैसे ग्लास सिस्टम्स को इंप्रूव कर सकते हैं जो मैंने पहले काम करा था, टीम ने पहले काम करा था। आई एम ऑलवेज एक्साइटेड अबाउट दैट। तो वो जब तक आपका इंटरेस्ट, वो पैशन नहीं है, आप खींच लोगे थोड़ा सा, कर लोगे जबरदस्ती काम, बट उसके बाद यू विल जस्ट गिव अप। एंड ये एक लंबा रास्ता है, आपका करियर जो है वो एक लंबी जर्नी है। आप 11th-12th में क्या होता है, आप या तो 2 साल पढ़ोगे, 3-4-5 साल पढ़ोगे मैक्सिमम। आपका ये जो करियर है जो आप बना रहे हो, ये आपका 10, 15, 20, 50, 25 साल भी चलेगा, है ना। आप एक सिमिलर इंडस्ट्री में, एक सेम इंडस्ट्री में तभी रह सकते हो ना जब आपका एक्चुअल इंटरेस्ट है। तो उस चीज को डेवलप करो, उस चीज के बारे में क्यूरियस बनो, एंड अगर वो नहीं है इंटरेस्ट तो ठीक है, कोई और चीज ट्राई कर लो। ऐसा नहीं है प्रोग्रामिंग नहीं आती तो एंड ऑफ द वर्ल्ड हो गया, ऐसा नहीं है। तो इन चीजों के बारे में आप थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको स्टिल यू नीड सम हेल्प, तो हम कोडडैम पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं ऑन दीज लर्निंग पाथ्स, ऑन दीज रोड मैप सॉर्ट ऑफ थिंग। जैसे आपको मैंने बताया कि सिर्फ फ्रंट एंड मत सीखो, गेम डेवलपमेंट सीखो या कुछ स्पेसिफिक चीज सीखो, तो इन चीजों के भी रोड मैप्स वी आर वर्किंग विद क्रिएटर्स। हम अभी क्रिएटर्स के साथ इंडिया एंड इंटरनेशनली टाई अप कर रहे हैं टू हेल्प क्रिएट दीज लर्निंग पाथ। जैसे गेम डेवलपमेंट हो गया कि आप फ्रंट एंड पे गेम्स कैसे बनाओगे, बैक एंड डेवलपमेंट हो गया, डेवऑप्स हो गया, तो ये सारी चीजें अभी coddam.com/explore पेज पर है। इस पेज पे आप जाओगे, आपको सारे कोर्सेज, सारे लर्निंग पाथ, सारी चीजें मिलेंगी। तो ट्राई आउट करो इन चीजों को, अगर इसको यूज करो आप एज अ लर्निंग रिसोर्स। बट अगेन जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आप थोड़ा गोल ओरिएंटेड माइंडसेट के साथ करो, यहाँ पर आपको पता है कि यार मेरे को एक स्पेसिफिक चीज करनी है, मेरे को ये वाली ऐप बनानी है, मेरे को ये स्पेसिफिक चीज करनी है बिकॉज मेरा मन है, इंस्टेड ऑफ कि मेरे को बस एक जॉब चाहिए या मेरे को एक लर्निंग पाथ सीखना है। वो भी मिल जाएगा, वो एक बाय प्रोडक्ट है, वो एक साइड इफेक्ट है ऑफ यू बिकमिंग अ गुड डेवलपर। तो आप पहले अच्छे डेवलपर खुद से बनो, उसके बाद बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी।